अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 1,11,000 की निर्माण निधि प्रदान कर धन्य हुआ पोफली परिवार। अभियान ने पकड़ी गति। अनवरत विकास के लिए कांग्रेस संकल्पबद्ध। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने 3 वार्डों में किया भूमि पूजन। गणेश कॉलोनी निवासी महिला का मंगलसूत्र छीनकर भागे 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। सिटी कोतवाली पुलिस ने सौंसर में धर दबोचा। और सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार आगाज। पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। प्रभु श्री राम भारत भूमि ही क्या समूचे सरचराचर जगत के स्वामी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या जन्म स्थली में निर्मित हो रहा है। श्री राम भक्तों में न कोई बड़ा न कोई छोटा। आस्था और समर्पण का मानक रुपए पैसे नहीं, फिर भी भव्य मंदिर का निर्माण सर्वोत्तम लक्ष्य है। शहर के पोफली परिवार ने 1,11,000 रुपए की विशाल राशि प्रभु के मंदिर निर्माण के लिए प्रदान की है। शहर में हिंदू धर्म ध्वज के प्रतीक रमेश पोफली ने यह राशि समर्पित की। नए वातावरण में और भगवान श्री राम जी के कार्य के लिए एकत्र हुए। अभी हमारे पोफली परिवार की ओर से श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र में भगवान श्री रामचंद्र जी का अनादिकाल से मंदिर का काम चलता था, वह काम आरंभ हो गया है। उसी निमित्त संपूर्ण भारतवर्ष में और भगवान के लिए मंदिर में समर्पण निधि का कार्य चल रहा है। वही समर्पण निधि के हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक सम्मानित कन्हैया जी उपस्थित हैं। मेरे बड़े भाई, हमारे परिवार के सबसे बड़े सदस्य, आशीर्वाद दाता सम्मानित श्री जनकराव जी पोफली भी उपस्थित। आज श्री राम मंदिर गणेश चौक पोफलीवाड़ा में श्री राम मंदिर अयोध्या जी में निर्माण हेतु श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र इसके नाम से 1,21,000 रुपए का चेक दिनकर राव जी पोफली, अशोक जी पोफली, मधुकर जी पोफली, सुरेश जी पोफली, विशाल जी पोफली, मिलिंद जी पोफली, कमलाकर जी पोफली और संपूर्ण पोफली परिवार की ओर से और यहाँ पर अभी समर्पण निधि के कार्यक्रम के शुभ अवसर पर हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक सम्मानीय कन्हैया जी, सम्मानीय डॉक्टर गगन जी कोले, सम्मानीय रिंकल जी और हमारे सभी परिवार के सदस्यगण उपस्थित थे। हरिओम जी सोनी, विवेक जी पोफली इनको और यह चेक देकर और इनसे हम लोगों ने रसीदें प्राप्त की है। भगवान राम का यह मंदिर है, यह बड़े ही धूमधाम से अयोध्या जी में निर्माण का कार्य चल रहा है।
हमने भी पत्रम पुष्पम फलम की तरह यह राशि और अपनी सहयोग के रूप में भगवान राम के काज में समर्पित की है। हमने गिलहरी जैसा एक छोटा सा कार्य किया है। निश्चित रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी का और हमारे पूरे परिवार सहित संपूर्ण छिंदवाड़ा नगर जिले वासियों को मिलेगा, ऐसी ही आशा हमारी इस अवसर पर है। और राम काज किए बिनु मोहि काम श्याम, और हमारे बस्ती से भी इस प्रकार का धन संग्रह का कार्य चल रहा है श्री राम बस्ती में, और हमने यह राशि और हमारे प्रमुखों को दी है। जय श्री राम। कांग्रेस का विकास संकल्प रथ सतत गति पर है। छिंदवाड़ा विधायक निधि से विकास मूलक निर्माण कार्यों के लिए आज भी विभिन्न वार्डों में भूमि पूजन किया गया। माननीय अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी जी की बासु भाई ने बताया कि विधायक निधि से ये 2 लाख की रोड, जो कि बहुत जरूरत थी इस रोड की, कई दिनों से आप लगे हुए थे, उसके बाद ये रोड सैंक्शन हुई। आप देखिए 100 रुपए हर किसी के घर का बिल आ रहा था, और जैसे ही सरकार कमलनाथ जी की गई, आज की स्थिति क्या बन गई? 1200, 1500, 600, 700 आज देने की स्थिति में कई लोग नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये छोटी छोटी समस्या से निजात पाने के लिए 15 साल से हम जब नगर निगम से दूर बैठे, इस बार आप सभी, पिछले बार भी आपने प्रयास किया, बासु भाई को पार्षद चुना, इस बार भी आप कांग्रेस का पार्षद चुनिए, महापौर को भी भारी बहुमत से जिताइए, हमारे नगर निगम में कांग्रेस की सरकार फिर से बनाइए, और फिर देखिए विकास की जो छोटे छोटे आयाम है, इनको पूरा करने के लिए माननीय कमलनाथ जी और मंचस्थ हमारे सभी वरिष्ठ वार्ड के बुजुर्गगण, मेरे समस्त भ्रातागण, समस्त वरिष्ठ मातृशक्तियों, मैं आज आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि आज ये भूमि पूजन हो रहा है, ये हमारे परम आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की देन है। आज छिंदवाड़ा में जो भी कार्य हुए हैं वो हमारे परम आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की देन है। आज अगर आप आगे भी चाहते हैं कि परम आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के हाथों को मजबूत करके, तो आप पिछले चुनाव की तरह अपने वाशु अली भाई को यहाँ से चुनाव जिताया था, उसी तरह से आज मैं आपसे फिर से एक विनम्र निवेदन करती हूँ कि आने वाले चुनाव में अगर आप चाहते हैं कि छिंदवाड़ा जिला आसमान की बुलंदी को छुए, क्योंकि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के हाथों को अगर आप मजबूत करते हैं तो निश्चित। आपने साथ दिया, मैं चुनाव जीता, कमलनाथ जी चुनाव जीते, नकुलनाथ जी चुनाव जीते। हम लोगों को 5 साल के लिए आपने चुना था। करीब 20,000 करोड़ की योजनाएं कमलनाथ जी ने दी। उन योजनाओं में सिंचाई की परियोजना, जो हमारा मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हार्टिकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, और साथ साथ जो हमारा फूड पार्क और हमारा गारमेंट पार्क जो आ रहा था रेगड़ुआ में और सिवनी प्राणमोती में, इन सबका उद्देश्य था कि कमलनाथ जी चाहते थे कि हमारे बेटे और बेटियां, खास करके गरीब लोगों की, एक तो यूनिवर्सिटी में अच्छा से अच्छा यहाँ पढ़े हुए, ऐसे वैसे उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लाए जा रहे थे जिनको बाहर जाके भटकना नहीं पड़े, पैसा खर्च नहीं करना पड़े, और साथ साथ 40-50 हजार लोगों को इन फैक्ट्रियों, करीब 22 फैक्ट्री लेगड़ुआ में आ रही थी और सिवनी प्राणमोती में 8 फैक्ट्री आ रही थी। ऐसी 30 फैक्ट्रियों का अनुबंध हुआ था। ये सारा आप चेक कर सकते हैं। इनका आज अनुबंध होने के बाद ये स्थिति, जब से कांग्रेस की सरकार हटी है, ये फैक्ट्री वाले जिनने एग्रीमेंट करे थे, आज कोई फैक्ट्री लगाने को तैयार नहीं। अगर फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी तो सिर पर किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार तो फैक्ट्री कारखाने जब लगेंगे तभी मिलेगा, जब काम चालू होंगे तभी तो लोगों को काम मिलेगा। तो आज कमलनाथ जी का जो सपना गरीबों के लिए, भाई बहनों के लिए था, वो पूरा पूरा अधूरा रह गया। विकास कार्यों की आप बात करें तो पूरी जैसे हमारा मेडिकल कॉलेज 2200 बेड का था, हमारा जो एम्स हमारा बनने जा रहा था, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये हमारा जो 4000 करोड़ का था, इसको आज 1500 करोड़ कर दिए, 2500 करोड़ की राशि में काट दी गई। और इसी तरह सारी की सारी योजनाएं, चाहे वो सिंचाई की हो, पेयजल की, पिछली बार जब हम आए थे तब आपके पार्क में भी 1 लाख रुपए की विधायक निधि से समुद्र का निर्माण किया जाना प्रस्तावित। आज माननीय दीपक सक्सेना जी, माननीय श्री गंगा प्रसाद तिवारी जी, विश्वनाथ ओस्ते जी, आप सभी की, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष पंकज शुक्ला जी, शुरू हो गया है और अनावरण और भूमि पूजन का सम्मान करें। बंटी भाई, आसिफ बंटी भाई, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती किरण चौधरी जी, हमारे शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन पहाड़े जी, ओम प्रकाश शुक्ला जी, हमारे वरिष्ठ मंच पर आसीन सभी
आदरणीय आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं आपको 2 मिनट के लिए बताना चाहता हूं कि हम जिस कॉलोनी में एकत्रित हुए हैं, ये वार्ड क्रमांक 5 की एक ऐसी कॉलोनी है, इसकी परिकल्पना बहुत समय पहले आदरणीय बब्बन राव मते ने की थी, जिन्होंने उस समय इस कॉलोनी को एक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से पास कराया था, जब लोग इसकी परिकल्पना संकल्पना नहीं करते थे। उस समय से ये कॉलोनी चौड़ी सड़कें और बहुत अच्छा व्यवस्थित सड़कें, नाली, पार्क से अभिभूत है। सब नौजवान साथी और हमारे बुजुर्ग हैं, आप सब जैसा तय करेंगे। टिकट तो हम एक ही व्यक्ति को देंगे, तो वार्ड का पार्षद और महापौर अगर अपना बनता है तो अपन देने वाले बनेंगे, अपन को मांगना नहीं पड़ेगा। तो ये सोचने और समझने की बात मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूँ कि जिस तरह प्यार और साथ आपने हमेशा कांग्रेस को दी है, इस बार भी महापौर के लिए हमारी जो सीट है वो आदिवासी हुई है। जो भी हमारा आदिवासी भाई लड़ेगा, हमारे पार्षद लड़ेंगे, आप सब अपना प्यार और साथ उनको देंगे। हम सब लोगों की टीम का हमारा वादा है। उमरेठ के टेकड़ा ढाना गांव से जिला मुख्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पेयजल समस्या के समाधान की मांग की है। 25-30 साल से पानी की समस्या जा रही है। हम पंचायत बार बार चले गए हैं, पर उन लोग हमारी समस्या का हल नहीं कर रहे हैं। और आज हम यहाँ पे आए हैं, 50-60 लोग यहाँ पे सुनवाई करने के लिए, और उन लोग ने स्टैंड भी लगा दिया, पाइपलाइन भी लगा दी है, पर पानी की योजना हमको मिल नहीं पा रही है। और हेडपम्प है 2, उसमें गंदा पानी आ रहा है, पीने लायक पानी नहीं है वहाँ पे। और क्या गर्मियों में कैसे पानी? गर्मियों में 3-3, 4-4 किलोमीटर से पानी लाते हैं, और लेडीज सियानी महिला गिर भी चुकी है, उनको लग भी गई है, फिर भी कोई समस्या का हल नहीं हो रहा हमारे गांव में। पंचायत के वार्ड नंबर 18 से 50-60 महिलाएं यहाँ पे आई है, और करीब 25 से 30 वर्ष से पानी की समस्या ये लोग झेल रहे हैं वहाँ पे। और खेती के जो किसान हैं, किसान के बोरों से ये लोग पानी भरते हैं, वो भी 1 किलोमीटर दूर पड़ता है ऐसा है। तो आज तक क्या है, इनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। कई बार आवेदन निवेदन जनपद पंचायत परासिया में भी दिए हैं, ग्राम पंचायत उमरेठ में भी दिए हैं, सारी रिसीविंग इन लोगों के पास रखी है, और कई बार ऐसे आवेदन निवेदन हुए, लेकिन समस्या का निराकरण आज तक नहीं हुआ। और आज ये लोग ज़्यादा ही परेशान होने के बाद ही ये सभी लोग अपना काम काज छोड़ के किराया भाड़ा लगा के लोग आए हैं यहाँ पे कलेक्टर को आवेदन देने। और कितनी बस्तियाँ हैं वहाँ पे, कितने लोग रहते हैं? ये करीब 200 घर से ज़्यादा है वहाँ पे, और जनसंख्या वहाँ की 2000 से ऊपर है। कहीं भी नल नहीं है? कहीं भी नल नहीं है। पानी की पूरे नगर वार्ड में समस्या है ये। गर्मी के समय में क्या दिक्कत आती है? गर्मी की समस्या में टैंकरों से ये लोग पानी बुलाते हैं अपने भुगतान से, लेकिन ग्राम पंचायत फिर भी उनकी मदद नहीं करता। वहाँ का जो ग्राम पंचायत का जो सचिव है तुलाराम साहू, बहुत झूठ बोलता है और बहुत परेशान करता है। 5 साल से ये लोग को बहुत परेशान करके रखा है, पानी के टैंकर तक नहीं पहुँचाता वहाँ पे। गणेश कॉलोनी निवासी महिला के गले से मंगलसूत्र छीनकर भागने वाले बदमाशों को पुलिस ने सौंसर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से मंगलसूत्र भी बरामद कर लिया है। कल दिनांक को करीबन 2 बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि सत्कार तिराहे के पास BSNL ऑफिस है, उसके सामने किसी महिला से कोई मंगलसूत्र 2 व्यक्ति छुड़ा के भागे हैं। सूचना पे तत्काल सक्रियता दिखाते हुए मौके पर पहुंच के फरियादिया से चर्चा की गई। फरियादिया संजू रघुवंशी गणेश कॉलोनी की है। उनसे चर्चा पे जानकारी मिली कि 2 व्यक्ति ओलिया उनके द्वारा जो बताया गया था, उसके आधार पर CCTV का अवलोकन करने पे उनके हुलिया और उनसे जानकारी प्राप्त की गई, और वहाँ मौके पे पूछताछ करने पे एक ऑटो चालक ने इसमें काफ़ी अच्छा सहयोग प्रदान किया था। उसने जानकारी प्रदान किया कि ये इमली खेड़ा गए हुए हैं। इमली खेड़ा जाकर फिर वहाँ पे जानकारी प्राप्त की, तो वहाँ पे वो दोनों जो हुलिया जो मंगलसूत्र लूट करके भगे थे, वो दोनों व्यक्ति किसी बस में बैठ के नागपुर बस में बैठ के जाने की जानकारी प्राप्त हुई। तत्काल बस स्टैंड से बस की जानकारी प्राप्त करके उसका पीछा किया गया और आगे सौंसर एवं लोधीखेड़ा थाने को सूचित किया गया। तो सूचना के आधार पर लोधीखेड़ा रेमंड चौक पे बस में जाते हुए दोनों आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है, और आरोपी से पूछताछ उपरांत जो है लूटा गया मंगलसूत्र भी बरामद किया गया है। पहले भी इनके खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ? ये आरोपित पूछताछ पे एक असलम नाम बता रहे हैं, दूसरा इरफान नाम बता रहे हैं। दोनों मूलतः मुगल सराय
उत्तर प्रदेश के रहना बता रहे हैं। अभी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ पे जानकारी मिली कि ये लोग जाबरा रतलाम में भी वर्तमान में रह रहे हैं और ये नागपुर में कोई रिश्तेदार रहते यहाँ पे आए थे और यहाँ से ये आके ये घटना घटित की था इनके द्वारा। इनके आपराधिक रिकॉर्ड और इनके जो बताए गए नाम पते की अभी तस्दीक की जा रही है। कितने का मंगलसूत्र था? करीबन 1 तोले का था, 50-55 हजार कीमत का लगभग मंगलसूत्र था। कलेक्टर डीएम कोर्ट में आज कलेक्टर सौरभ सुमन ने जन सुनवाई कर आवेदकों की समस्याएं सुनी और समाधानात्मक निर्देश जारी किए। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केवल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केवल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। सेल सेल सेल। दिल्ली बैंगलोर का कॉटन शोरूम बंद हो जाने के कारण बहुत ही कम दामों पर ब्रांडेड लेबल गारमेंट सेल, जहां पर बेचा जा रहा है संपूर्ण फैमिली शॉपिंग एक ही जगह पर। मेन शर्ट्स 1145 रूपए की अब मात्र 195 रूपए में, जहां पर मेन्स टी शर्ट 765 की अब मात्र 95 रुपीज में मिल रही है। किड्स वियर में टॉप, मिडी एवं फ्रॉक आपको 855 की अब मात्र 95 रूपए में मिल रही है। किड्स टी शर्ट 599 की अब मात्र 65 रूपए में। तो कैपरी आपको यहाँ पर मिल रही थी 1245 की अब मात्र 95 रूपए की मिल रही है। वेस्टर्न कुर्ती 1245 की अब मात्र 195 रूपए में मिल रही है। समर कलेक्शन पर आए लेगिंग्स एरम 640 रूपए की अब मात्र 95 रूपए में। किड्स मिक्स टॉप 550 रूपए की अब मात्र 155 रूपए की मिल रही है। इतना सब कुछ बहुत कम दामों पर, ये सब मिलेगा आपको ब्रांड्स लेबल गारमेंट सेल। ब्रांडेड लेबल गारमेंट सेल, वेंकटेश मॉल, नागपुर रोड, ELC चर्च के सामने, छिंदवाड़ा। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निःशुल्क परामर्श। डॉक्टर 24, बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। भीम आर्मी के युवाओं ने आज गोधुली वृद्धाश्रम में खुशियां बांटी। संगठन सदस्यों ने बुजुर्गों का जन्मोत्सव मनाया और खाद्यान्न भी प्रदान किए। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय। Happy birthday to you, happy birthday to you, शिवम भैया, happy birthday to you,
एक बार हमारे हाथ से और खा लो, हमारे हाथ से आप खाइए ना। इनमें से एक निकाल के निकाल के आप लोग खुश रहिए, आप लोगों का आशीर्वाद हमारे पास रहेगा ना तो हम लोग ऑटोमेटिक खुश रहेंगे। लो अम्मा, आइए आइए। वो निकाल लेते ना, वो काट देंगे ना वाला, तो वो भी दे देंगे ना। लो आते जाओ, मैं आते जाओ भाई लोग। औधुली वृद्धाश्रम में माननीय शिवम पहाड़ी जी के द्वारा वृद्धों का जन्मदिन उत्सव मनाया गया। उनका उद्देश्य है कि वृद्धजन जो अपने घरों से दूर यहाँ निवास कर रहे हैं, किसी एक वृद्ध का जन्मदिन ना मनाकर हमने सामूहिक रूप से पूरे वृद्धों का एक साथ जन्मदिन मनाया है। और ठंड के समय को देखते हुए उन्हें नहाने वाला टॉवल पूरे वृद्धों को दिया और उनसे आशीर्वाद लिया। और माननीय पहाड़े जी जो कि अनुसूचित जाति विभाग के जिला समन्वयक एवं जय भीम सेना के संगठन का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं पूरे जिले में, उनका मुख्य उद्देश्य है कि वृद्धों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ मिलकर एक पहल लाई जाए ताकि दबे कुचले शोषित समाज को उठाया जाए, उनकी समस्याओं को सुलझाया जाए। उनकी इस मुहिम में पूरा बहुजन समाज और युवा पीढ़ी, ST, SC, OBC, मिनोरिटी भाई, हम लोग सब साथ मिलकर साथ खड़े हैं। हम लोग पूरे जिले में एक नई मुहिम चलाएंगे, एक नई पहल चलाएंगे ताकि हर दलित वर्ग, शोषित वर्ग, पीड़ित लोगों के हम लोग काम आ सकें, उनके बुरे वक्त में उन लोगों का सहयोग दे सकें। और इस पहल में माननीय शिवम पहाड़े जी अहम भूमिका निभा रहे हैं और हम लोग सब साथ हैं, हम सब एक हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में आज से 100 स्टूडेंट के नए बैच की क्लासेस का शुभारंभ हुआ। सिम्स के डीन डॉक्टर GV रामटेके ने सभी को शुभकामनाएं दी। एनीवेयर इन द वर्ल्ड और इंडिया, बट इंडिया का डॉक्टर अलग होता है। डॉक्टर जो 5-5.5 साल के बाद वो डिफरेंट डॉक्टर है than a medical doctor of US and whether it is Europe or anywhere outside. तुम्हें डॉक्टर बनना है, बट आई फील लाइक मैं बहुत बड़ी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। आई कैन यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व, मतलब मैं लोगों की मदद कर सकूं। मुझे बताने में ये खुशी है कि छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अभी सेकंड बैच आज हमारे पास एडमिट हो चुके हैं। पूरे 100 बच्चे आ चुके हैं, अपने पास एडमिशन ले लिया है 100 ने। आज उनका डे 1 था, समझ लीजिए फर्स्ट डे ऑफ देयर कैरियर। आज इंट्रोडक्शन हुआ है, थोड़ा सा गाइडेंस हुआ है। हमारे सब डॉक्टर्स, टीचर्स ने उनको अपने शब्दों में समझाया एग्जैक्टली क्या कोर्स होगा, कैसे लोगों ने, स्टूडेंट्स ने बिहेव करना चाहिए वगैरह वगैरह। कल से एक्चुअल क्लासेस शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सेशन लेट शुरू हो रहा है, लेकिन सभी को मालूम है ये कोरोना के कारण ये सब स्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन हम इसको वाइंड अप कर लेंगे, अच्छे से कवर अप कर लेंगे। नेशनल मेडिकल गाइडलाइंस जो होती है दिल्ली से, उनकी तरह से हम फॉलो करेंगे। हमारे मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइंस फॉलो करेंगे और बेस्ट से बेस्ट देने का संकल्प किया है हमारे सभी टीचर्स ने। एंड आई एम श्योर स्टूडेंट्स भी इस चीज को अच्छी तरह से लेंगे, सीखने के हिसाब से लेंगे, एंड दे विल एंजॉय देयर स्टे फॉर नेक्स्ट 5.5 years। हम इसकी उम्मीद रखते हैं। वार्ड क्रमांक 3 ढीमरा ढाना निवासियों ने क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध कॉलोनी की समस्या की शिकायत ज्ञापन सौंपकर की। वार्ड क्रमांक 3 वीर सावरकर वार्ड ढीमरा ढाना खजरी से आए हुए हैं। हम 20 साल से वहाँ रह रहे हैं। एक सामने जो प्लाट है उसने रोड पे अतिक्रमण कर दिया है, उसने फेंसिंग लगा दी, हमारी आने जाने की दिक्कत हो रही है। रोड बंद कर दी है और अवैध कब्जा कर लिए हैं। तो हम और आपने और कहीं की है? नहीं, जन सुनवाई में दिए है।
नगर निगम में भी दे दिए हैं। एक व्यक्ति के द्वारा ट्रक से बताएं। और एक सामने प्लाटे कट रहे हैं, वो ट्रक से हमारी पाइपलाइन पूरी फूट चुकी है। तो पानी की भी दिक्कत होती है। पानी की दिक्कत हो रही है, हमको पानी नहीं मिल रहा है, वहाँ पूरा पानी भरा रहता है और आने जाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। रोड भी नहीं है, रोड पे अवैध कब्जा कर लिए। समस्त लोग वीर सावरकर वार्ड क्रमांक 3 ढिमरा ढाना से आए हुए हैं। इनके घर के सामने से 15 फीट की रोड है। ऑलरेडी जिन सारे लोगों की रजिस्ट्री में लिखा हुआ है, मगर एक अन्य व्यक्ति के द्वारा रोड पर कब्जा कर फेंसिंग की जा रही है। इसके अलावा पीछे में एक अवैध कॉलोनी काटी जा रही है या वैध कॉलोनी ये नहीं मालूम, मगर उनके आने जाने में जो जेसीबी और ट्रक के द्वारा पूरी पाइपलाइन तोड़कर वहाँ पे कीचड़ हो गया, जिससे समस्त लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और पानी की भी समस्याएं हो रही है। पाइपलाइन टूटी हुई है, इससे पानी वहाँ भरा रह रहा है, लोगों के घर में पानी नहीं जा रहा है। जिनने कब्जा किया वो लोग कौन? ये यहीं छिंदवाड़ा के ही लोग हैं जो अदर जगह रहते हैं। एक ढाबा संचालक है, बाकी जो कॉलोनी काट रहे हैं उनका पता नहीं कौन है। देश का आम बजट पेश किया गया और बजट की समीक्षा, नुक्ता चीनी, बड़ाई, भलाई, बुराई भी शुरू हो गई। बजट तो जैसा हो सकता था वैसा है, लेकिन वो किसको कैसा लग रहा है और क्यों, आइए जानते हैं प्रतिक्रिया। बजट पेश हुआ है, उसको लेके बहुत सारी अपेक्षाएं थीं। ऐसा लगा था कि क्योंकि कोविड से हम उभर कर अब बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसा लगा था कि बजट में कुछ राहत भरी चीज़ें आएंगी। महंगाई को लेकर कोई बात नहीं कही गई, ना किसी प्रकार का कोई ऐसा स्पेशल पैकेज जो है वो आया है। प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि सरकार का जो है वो रुख है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बजट को लेके जो संतोषजनक नहीं समझ में आ रही हैं। पेट्रोल डीजल को जो शेष में लाया उसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, बहुत राहत की बात नहीं है। इस तरीके के अगर आपने बिल में इन सब चीज़ों को रखा है तो बहुत राहत की बात नहीं है बजट के अंदर। पेट्रोल डीजल को लेके कोई बहुत आम आदमी की जेब पर एकदम से कोई असर पड़ जाएगा या उसको राहत होगी, ऐसी कोई बजट में ऐसी स्पेशल चीज़ सामने नहीं आई है। हमारे देश के वित्त मंत्री ने जो भी बजट पेश किया है वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है, क्योंकि इस बजट में ना ही देश मतलब महिलाओं के लिए और ना ही देश के युवाओं के लिए कुछ भी संतोषजनक बजट में नहीं पेश किया गया है। क्योंकि कोविड की वजह से सभी युवाओं को ये आशा थी कि जिनकी भी जॉब गई है, बेरोजगार हुए हैं, उनके लिए कुछ बजट में नया आया होगा, लेकिन सब डिसअपॉइंट ही हुए हैं इस बजट की वजह से। बजट वित्त मंत्री द्वारा देश को सौंपा गया है, उसमें ना तो किसी को खुशी हुई है और ना ही किसी को कोई गम हुआ है। ये बजट जो है सिर्फ ऐसा है कि सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के तरफ जो है खींचा गया है और जो उद्योगपतियों उनको लाभ देने के लिए किया गया है। इसमें जो घरेलू उत्पादकों की चीज़ें हैं वो भी जब पेट्रोल महंगी होने के कारण वह सब प्रभावित हुई हैं और महिलाओं का किचन भी इसमें प्रभावित हुआ है। और इस प्रकार जो बजट जो है संतोषजनक बजट नहीं है और इस प्रकार मतलब जो बजट संतोषजनक नहीं है और युवाओं की तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया है। लॉकडाउन में न जाने कितने लोग नौकरी से निकाले गए हैं, लेकिन नौकरी से निकालने के बाद भी उन्हें कोई किसी प्रकार की कोई राहत इस बजट में नहीं दी गई है। जो बजट पेश हुआ है उसको देख के लगा था कि सरकार जनता के बारे में कुछ सोचेगी, लेकिन जो संतुष्टि चाहिए थी वो जनता को नहीं मिली है। बजट पेश होने के बाद ये लग रहा था कि बजट के बाद हमें कुछ मिलेगा, पेट्रोल का रेट कम होगा उससे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कोविड-19 के बाद तो वैसे पब्लिक को राहत नहीं थी, लेकिन अभी लग रहा था कि बजट पेश होगा तो राहत मिलेगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि राहत मिली पब्लिक को। पब्लिक भी परेशान है, थोड़ा बहुत संतुष्ट मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं है कि बजट में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे हमें लगा कि बजट पेश हुआ तो थोड़ा बहुत पब्लिक का फ़ायदा हो। ऐसा कुछ समझ नहीं आया है, लेकिन फिर भी लगता है कि एकदम से इसका असर पब्लिक पर नहीं पड़ेगा और सरकार ने जो सोचा है शायद वैसा हो तो फिर पता चलेगा आगे कि बजट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखते हैं आगे की जनता को कहां तक राहत देती है सरकार और क्या नहीं देती है। और आज शानदार समारोह के साथ आगाज हुआ सांसद कप लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का। शुभारंभ समारोह में पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी, ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमित सक्सेना, डीसीए प्रेसिडेंट जेपी सिंह, सेक्रेटरी आशीष त्रिपाठी और क्रिकेट कोच, एम्पायर्स तथा वरिष्ठ खिलाड़ी मौजूद थे। करता हूं कि छिंदवाड़ा जिले के खिलाड़ी
में दी जाएगी। छिंदवाड़ा जिले का पहला टूर्नामेंट जिसमें मैन ऑफ द सीरीज पल्सर गाड़ी यहां पर रखी गई है और अतिथियों के द्वारा मैन ऑफ द सीरीज के उपहार का यहां पर अनावरण किया है और सभी खिलाड़ियों को हमारी शुभकामनाएं कि वे मैन ऑफ द सीरीज जीतने के लिए अधिक से अधिक अपना बेहतर प्रदर्शन दे। सबका क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हम लोगों ने किया है। इसका समापन माननीय नकुलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी करेंगे और सभी खिलाड़ियों को हम लोग शुभकामनाएं देते हैं, वो अच्छे खेलें और जीत के जाएं, बड़ा पुरस्कार पाए। आने वाले समय में सबको सहयोग करेंगे। आप कौन करेंगे? हेड्स कॉल। सर बैट फर्स्ट। बैट फर्स्ट। अमरवाड़ा ने 5 मिनट या टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का अवसर प्रदान किया और मैं हमारे सांसद कप का उद्घाटन क्रिकेट का उद्घाटन समारोह यहाँ रखा गया जिसमें हमारे आदरणीय दीपक भाई और हमारे सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे आज का पहला मैच हो चुका है, ये दूसरा मैच है जिसमें मैं सब खिलाड़ियों को चाहता हूँ कि वो अच्छा प्रदर्शन करें और जिस तरह सांसद कप के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई है, बड़ा बड़ा पुरस्कार यहाँ रखा गया है। मैं चाहता हूँ कि अच्छा प्रदर्शन हो और हमारे सब साथी टीम भावना से खेलें और अपना अपना पुरस्कार जीतें। सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सभी क्रिकेट में सम्मानित उपस्थित खिलाड़ी आज बहुत खुशी की बात है, सांसद क्रिकेट की प्रतियोगिता का शुभारंभ हम लोग यहाँ किए हैं। ये शुभारंभ आज अच्छी टीमों के द्वारा हो रहा है, छिंदवाड़ा की और अमरवाड़ा की। साथ ही इसका समापन माननीय नकुलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी के द्वारा होगा। आप सब अच्छा प्रदर्शन करें, खेल जीत जाए, बड़े पुरस्कार पाए और जो भी सहयोग हम सबसे माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी से लगेगा हम सब आपको देंगे। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। खेलना था खड़े रहे। नॉन स्ट्राइकिंग वाले का नाम बता दें, नाम बता दीजिए। इस पहल का दूसरा ओवर लेकर टीम का सीधा खेल दिया की तरफ फील्डर तरफ एक जाने वाला खिलाड़ी हर्षित तिवारी शॉट पहले की तरफ अच्छा शॉट मिड ऑफ पर खेल कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। एक बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेग बाइस का इशारा अंपायर उड़ा के खेल दिया है मिड विकेट की तरफ। खेल दिया है इस बार लॉन्ग ऑफ पर फील्डर तैनात रुपेश दुर्वे। एक रन लिया दोनों बल्लेबाजों ने। युवा कांग्रेस छिंदवाड़ा के द्वारा आयोजित सांसद कप 2021 का ये दूसरा मुकाबला बाउंड्री के पार बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पर हर्षित तिवारी के द्वारा और एक 6 रन के साथ स्कोर बढ़कर उसे भी 501 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। सांसद कप में एक से एक नया उपहार, एक से एक इनाम यहाँ हमारे माननीय नकुलनाथ जी। इस बार गई है गेंद पॉइंट की तरफ, फील्डर वापस आ रहा है और एक रन लिया दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। आज से सांसद कप 2021 का प्रारंभ हुआ है 2 फरवरी से। आज सांसद कप के 2 मुकाबले खेले गए, जिसमें पहला मुकाबला एसीसी क्लब और DK11 के मध्य खेला गया, जिसपे एसीसी क्लब ने शानदार प्रदर्शन करते हुए DK11 को 39 रनों से परास्त किया। वहीं दूसरा मुकाबला हमारा पीजी कॉलेज और नवचेतना के विरुद्ध खेला गया, जिसमें पीजी कॉलेज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट से हराया है अमरवाड़ा को।
वहीं आज के हमारे दोनों मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष किरण चौधरी जी, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष हमारे फिरोज खान जी, और क्षमा चाहूँगा हमारे सम्मानीय अमित सक्सेना जी और सभी कांग्रेस के पदाधिकारीगण यहाँ मौजूद थे। और हमारे टूर्नामेंट के अध्यक्ष मनीष पांडे जी, सचिन वानखेड़े जी, विधानसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पिंचू बैस जी, सांसद प्रतिनिधि अभिषेक वर्मा जी, सभी और ग्राउंड से जुड़े आशीष त्रिपाठी जी, जेपी सिंह जी, सभी यहाँ पर मौजूद थे इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए। और यह मैच का प्रारंभ राष्ट्रगान से हुआ, उसके तत्पश्चात मैच प्रारंभ किया गया। और इस मैच का मुख्य रूप जो है हमारी मैन ऑफ द सीरीज पल्सर बाइक, उसका भी आज अनावरण हमारे पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना जी द्वारा किया गया, जिसमें पहला प्राइज सभी को पता है माननीय नकुलनाथ जी है और माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के यथक प्रयासों से 1,11,000 रुपए। वहीं दूसरी है पुरस्कार जो रखा गया 55,555 रुपए। और हर मैच पे एक आकर्षक प्राइज भी रखे गए हैं माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी द्वारा। हर मैच पे प्रतिदिन नए नए इनाम भी रखे गए हैं खिलाड़ियों के लिए, वहीं दर्शकों के लिए भी हमारे यूथ कांग्रेस द्वारा इनाम रखे गए हैं। और मैं सभी जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि ये जो छिंदवाड़ा के प्रतिभाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा साबित करने का एक मौका है। सभी से मेरा निवेदन है इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में रोज आए यहाँ पर। एक अच्छे और एक संघर्षशील मैच यहाँ प्रतिदिन देखने को मिलेंगे। अच्छी अच्छी टीमें इसमें भाग ले रही हैं। छिंदवाड़ा के युवाओं को एक अपनी प्रतिभा साबित करने का एक सुनहरा मौका है। धन्यवाद। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 1,11,000 की निर्माण निधि प्रदान कर धन्य हुआ पोखली परिवार, अभियान ने पकड़ी गति। अनवरत विकास के लिए कांग्रेस संकल्पबद्ध, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने 3 वार्डों में किया भूमि पूजन। गणेश कॉलोनी निवासी महिला का मंगलसूत्र छीनकर भागे, दोनों आरोपी पुलिस गिरफ्त में। सिटी कोतवाली पुलिस ने सौंसर में धर दबोचा। और सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार आगाज, पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।